बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम देगी आलू गोश्त बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनाएंगे, और वो भी घर के मसालों से। ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं करेंगे और मज़ेदार बनाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, मैंने सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली है, कटिंग कर ली है, और बीफ को भी धो लिया है, उसको भी, और आलू की भी कटिंग करी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने कटिंग करके रख ली हैं। जैसे जैसे मैंने उसको इस्तेमाल करेंगे वो उनकी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो कढ़ाई मैंने रख लिया, ऑयल डाल लिया 1 कप। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के चॉप कर लिए हैं, उनको ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, इस तरह का कलर आ जाएगा अच्छा सा प्यारा सा, तो इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और साथ डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून मैं डालूँगी। ये कलर के लिए होती है, इससे ना शोरबे का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, रेड कलर हो जाता है, बहुत प्यारा प्यारा कलर आता है, तो इसलिए डालती हूँ। इसका कोई टेस्ट नहीं होता ना, ये स्पाइसी होती हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए डाल देंगे, 2 मैंने सब्ज़ी मिर्ची डाल दी हैं। तो बस ये मसाले जाएंगे इसके अंदर, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे, पका लेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे, टेस्ट भी आएगा अच्छा, और ये हाज़मे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मुफीद होता है। तो इसको मैंने निकाल लिया, ठंडा कर लिया और ग्राइंड कर लिया है जग में डाल के ना। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसका। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसके जग को साफ़ कर लेते हैं और मिक्स करेंगे। फ्राई तो हमने कर लिया था, मसाला हमारा भुन गया था, बस थोड़ा सा इसको पानी को खुश्क करेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1 किलो धो के बीफ रखा हुआ था वो डाल देंगे। तो आप इसी तरह मटन में भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट मैंने पका लिया, इसका पानी अच्छे से निकल आया है गोश्त का। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पानी को थोड़ा सा भून लेंगे। और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया। गरम मसाले को मैंने तकरीबन आधा डाल दिया, आधा मैंने रख लिया, वो एंड पे डालेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। गरम मसाले में सारी चीज़ें हैं। और अब 5 गिलास पानी ऐड करेंगे। 5 गिलास पानी ऐड करके इसको कुकर में पकाएंगे। पानी इतना होना चाहिए ऊपर, मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैं कढ़ाई में पकाया है, तो मैंने इसको ना कुकर में शिफ्ट करना है। कुकर में शिफ्ट कर देंगे इसको सारे को, और तकरीबन 20 मिनट पका लेंगे कवर करके कुकर में। 20 मिनट पकाने के बाद फिर इसके अंदर क्या करेंगे, 1 किलो आलू शामिल कर देंगे। मोटे मोटे कटिंग की है मैंने इनको। अच्छा, इनको पकाएंगे और इसको भी कुकर में तकरीबन इसी शोरबे के अंदर ना तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। जैसे विसल स्टार्ट होगी ना 10 मिनट, तो मैंने दोबारा कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त कितना खूब बना है, मज़ेदार। तो गरम मसाला डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें लेमन का जूस डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है। तो बस ये मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। एंड पे ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार होगी। देगी स्टाइल गोश्त हमारा बन के तैयार हो गया है, मज़ेदार। कितना अच्छी लुक आई, कितना मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही भूख लगी है मुझे देख के, तो मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही खुशबू आ रही है। तो इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो देखिए कितना मज़ेदार बना है थोड़े से मसालों से। अगर आप ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करना चाहते तो आप थोड़े से मसालों से भी इसको बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल आलू गोश्त बना सकते हैं। इसका देखिए कितना अच्छी ग्रेवी बनी है। थोड़ा सा पुदीना इससे डेकोरेट करेंगे, थोड़ी सब्ज़ी मिर्ची डाल देंगे। और आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।